हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। तो आज की कक्षा आपकी जो है वो है लिंग। जो हमने पढ़ी थी कल की कक्षा में, जो हमने पढ़ा था कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। मैंने आपको परिभाषा बताई कि जो पुल्लिंग क्या होता है, जो पुरुष जाति का जो बोध करवाता है वो पुल्लिंग कहलाता है, और स्त्री जाति का जो बोध करवाता है वो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के अनुसार आपके लिंग दो प्रकार के होते हैं। हमने दो नियम पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए हम तीसरा जो नियम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ कुछ लगभग से 15 के आसपास आपके नियम हैं। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। हमसे जितना मुझसे हो पाता है मैं आपको उतना करवा रही हूँ, और अच्छा ही है। और मैं चाहती हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना हो, ये मैं आपको एक विश्वास के साथ कहती हूँ। और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपको कहीं ना कहीं कोई, आपको ये लगता है कि आप कंफ्यूज है इस चीज़ में, या फिर हमें ये लग रहा है कि हाँ ये ना हो के ये होगा, अगर कैसे भी कोई भी समस्या है तो मैंने आपको नंबर, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप टेक्स्ट करिए और मेरे से एक बार पूछ लीजिए, है ना। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। और अच्छे से पढ़े तो जो हमारा तीसरा नियम होगा वो है जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसको पहले से लिख दिया। ठीक है, तो तीसरा नियम है वो कौन सा है? देखिए, तीसरा जो नियम है वो ये है कि भाषा और बोलियों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा। ठीक है, भाषा और बोलियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, कौन सी जैसे उदाहरण से समझिए। पंजाबी हो गई, फारसी, गुजराती, तमिल, अरबी, हिंदी, मैथिली, मराठी, उर्दू उर्दू भोजपुरी, बंगला, सिंधी, ग्रीक, अवधी, अंग्रेजी, मलयालम, लैटिन, मगही, संस्कृत, फ्रेंच, बुंदेली, कन्नड़ आदि। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो कौन सा नियम है? इसमें खास कुछ समझाने का नहीं है, मैं आपको नियम लिख के बताए जा रही हूँ, आप उनको नोट करिए, है ना। कहीं आपको लगता है, कहीं कंफ्यूज होते हैं आप, तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, देखिए तिथियों के जो नाम होते हैं वो किस में आते हैं? वो भी इसी प्रकार से किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं? इस स्त्रीलिंग में। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। बात क्लियर? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तिथियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, बात क्लियर? जैसे उदाहरण में समझेंगे हम। उदाहरण देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, है ना, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, है ना, नवमी, नवमी, दसवीं, एकादश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, है ना, चतुर्दशी, चतुर्दशी। उसके बाद आता है पूर्णिमा और अमावस्या आदि। पूर्णिमा, अमावस्या आदि। ठीक है, किस में आते हैं ये सब? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, बात क्लियर? मैंने आपको बताया कि तिथियों के जो नाम होते हैं वो किस में आते हैं आपके? वो आपके आते हैं स्त्रीलिंग के अंदर। ठीक है, हो गई बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है? ठीक है, तिथियों के नाम किस में आते हैं? वो आते हैं आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट नियम पे चले। देखिए, नेक्स्ट जो नियम है, एक बार नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए, दिख तो रहा है ना सबको? देखिए, दिख रहा है?
है ना? हो गया? आगे स्टार्ट करें? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट है नियम वो है हमारा कि जो अनाजों के नाम होते हैं, किसके? अनाजों। तो लिखो नियम नंबर आगे, नियम नंबर 5 है ना? देखिए आगे देखिए। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण पे समझिए, उदाहरण देखिए। जैसे कि हो गया गेहूं, है ना, बाजरा, ठीक है। गेहूं, बाजरा, जौ, चना, जो चना हो गया, चावल आदि, चावल आदि किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके पुल्लिंग में। और जिसका अपवाद है वो किस में आ जाएगा? अपवाद, अपवाद, अपवाद में आ जाएगा आपका ये ज्वार। इसमें आ जाएगा, अपवाद में आ जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। तो जो अनाजों के नाम होते हैं वो किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट नियम पढ़े, नियम नंबर 6 देखिए। है ना? देखिए नियम नंबर 6 कहता है नदियों एवं झीलों के नाम, नदियों एवं झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? प्राय स्त्रीलिंग। इसके अंदर अपन नदी और झील दोनों लिखेंगे, है ना? समझ जाना आप, स्त्रीलिंग होते हैं प्राय। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक? देखिए अब कौन से नदी कौन से झील, उदाहरण में देखिए। नदी, ठीक है, गंगा नदी हो गया, यमुना, घाघरा, है ना, गंडक नदी हो गई, रावी हो गई, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा, सतलज, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, व्यास, चिनाब, झेलम, व्यास, चिनाब, झेलम, कृष्णा, कावेरी, कावेरी, गोदावरी, चंबल, सांबर, ठीक है, सांबर झील है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और चंबल झील। चंबल क्या है? झील, है ना। और सांभर झील हो गई, सांभर झील, ठीक है। और पुष्कर झील हो गई, जैसे पुष्कर झील, है ना। चंबल झील लिख लेना ही, है ना। और जैसे डल झील, तो ये सब किस में आएंगे? अधिकांश किस में आती है? प्राय, प्राय डल झील, है ना। रुको एक मिनट,
आदि, ये आ गई आपकी स्त्रीलिंग में। ठीक है, बात क्लियर है ना। मैंने बताया कि नदियों के एवं झीलों के नाम किस में आते हैं, तो ये आते हैं स्त्रीलिंग में। बात क्लियर, किस में आते हैं ये, स्त्रीलिंग में। और आपसे पूछे कि अनाजों के नाम, तो ये आते हैं आपके पुल्लिंग में। बात क्लियर, ये उदाहरण हो गया हमारा एक, ये उदाहरण, ये इसका अपवाद हो गया। ठीक है, कोई समस्या। नदियों झीलों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, क्लियर बात, कोई डाउट है, कोई समस्या। अगर है कोई, आपको समझ नहीं आ रहा है, कांटेक्ट विद मी, है ना। ठीक है, बाकी हम अच्छे से ही पढ़ेंगे सब। नियम नंबर 7 देखिए, क्या कहता है नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 कहता है कि ग्रह नक्षत्रों, ग्रह अरे नव क्यों लिख दिया, नक्षत्रों, येलो पेन से लिख ले, दिखाई दे रहा है ठीक से आपको इस कलर में, येलो से लिख लेते हैं चलो। ग्रह नक्षत्रों के नाम अधिकांशतः, है ना, अधिकांशतः, अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं, है ना, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन उदाहरण में दोनों लिख देंगे, ग्रह और नक्षत्र दोनों। ठीक है, याद रखना कि ग्रह और नक्षत्र, है ना। जैसे मान लीजिए सूर्य, चंद्र, शनि, है ना, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु। आदि। अपवाद में देखिए, इसके अपवाद में क्या होगा, अपवाद में, इसके अपवाद जो होंगे वो होंगे तो रोहिणी, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा और पृथ्वी। ठीक है, ग्रह और नक्षत्र दोनों हो गए इसमें। ठीक है, बात क्लियर। तो जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं वो अधिकांश से किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। इसमें मैंने दोनों लिख दिए, ग्रह और नक्षत्र दोनों। ठीक है, याद करते वक्त ध्यान रखना थोड़ा ना, ध्यान देके करना। नेक्स्ट नियम देखिए, लिख लो इसको, नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो। अगला नियम पढ़ेंगे, नियम नंबर 8। देखिए, नियम नंबर 8 में क्या होता है कि, नियम नंबर 8 देखिए आप, शरीर के कुछ, शरीर के कुछ नियम नंबर 8। तो देखिए इसमें क्या आएगा कि शरीर के कुछ, कुछ अंग पुल्लिंग, पुल्लिंग व तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अब अपन इसमें लिखेंगे कौन से पुल्लिंग होते हैं और कौन से वो होते हैं,
स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। देखिए पुल्लिंग, देखिए पुल्लिंग कौन से होते हैं, पुल्लिंग के लिखे, पुल्लिंग में देखिए वाइट से लिख लेते हैं ना, जैसे कि सिर हो गया, माथा, ठीक है। बाल, कान, मुंह, बाल, कान, मुंह, मस्तक, ललाट, ललाट जानते हो ना, ललाट, कंठ, होठ, दांत, गला, हाथ, पैर, नाखून। दांत, गला, दांत हो गया, गला, हाथ, पैर, नाखून, हाथ, पैर। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना है ना, ताकि आपको याद हो जाए, वरना पता है ये इतने सारे नाम हो जाएंगे, पुल्लिंग के अलग, स्त्रीलिंग के अलग, तो आप कंफ्यूज कंफ्यूज मत हो जाना ना। पैर, नाखून, नाखून, हाथ हो गया, पैर हो गया, नाखून हो गया, भाल, पेट, गाल लिखा, गाल, गल, गला, 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 गला है कि नहीं, हाँ गला हो गया है ना, नाखून हो गया। उसके बाद क्या बचा, नाखून के बाद पेट, टखना, टखना, टखना हो गया, अंगूठा हो गया, है ना, अंगूठा, घुटना, मांस, घुटना, मांस, फेफड़ा, घुटना, मांस, और ये फेफड़ा। तो ये किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में, आदि। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए स्त्रीलिंग में कौन से आते हैं वो नोट करेंगे। स्त्रीलिंग में कौन से आते हैं, लिखे, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग देखिए, स्त्रीलिंग के अंदर आता है, इसमें आते हैं आपके आँख, नाक, आँख, नाक, आँख, नाक, जीभ, पेनी, है ना, चोटी, शिखा, चोटी, शिखा, दाढ़ी, दाढ़ी, मूछ, आंत, गर्दन, आंत, गर्दन, ग्रीवा, ठोडी, कमर, कलाई, ग्रीवा, ठोडी, ठोडी, कमर, कलाई, कलाई, पीठ, कुहनी, पीठ, कुहनी, उंगली, कांख, हड्डी, कांख, कांख, हड्डी, कांख, हड्डी, कांख, हड्डी, सिरा, सिरा। तो ये सब किस में आते हैं आपके, सिरा, आदि, ये सारे आते हैं आपके स्त्रीलिंग में, ठीक है। बात क्लियर, किस में आते हैं ये सारे, स्त्रीलिंग में आते हैं। बात क्लियर, पूछे आपसे स्त्रीलिंग तो ये हो गए आपके स्त्रीलिंग, हो गया नियम नंबर 8, है ना। बात क्लियर, समझ में आया यहाँ तक कि ये सारे किस में आते हैं, सिर, माथा, बाल, कान, मुंह, मस्तक, ललाट, कंठ, होठ, दांत, गला, हाथ, पैर, नाखून, ये सारे आपके आते हैं। सॉरी इसमें तो ये लिखा हुआ है कि पुल्लिंग, कुछ तो पुल्लिंग में कुछ स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग में तो ये आ गए आपके सारे, स्त्रीलिंग में आपके ये आ गए, ठीक है। ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। बात क्लियर, इसको बार बार रिपीट करना है ना, ताकि आप क्या ना हो, आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना।
ये नियम नंबर हमारा हो गया 8। ठीक है, नियम नंबर 8 हो गया ना, है ना। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। ठीक है, बाकी नियम अपन पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इनको बार बार रिपीट करना, और आपको कहीं लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप बताना मुझे। ठीक है, कैसी लगी क्लास, और सब बढ़िया है आप सभी, है ना। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, नमस्ते।